उस हर चीज़ को त्यागने की क्षमता रखो जिसकी कीमत आपका आत्मसम्मान है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान की दी हुई आहुति आपके जीवन में चुकाई हुई सबसे भारी कीमत साबित होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो जो ये अभी मैंने कोट बोला है उसका इस वीडियो से कोई भी लेना देना नहीं है, टोटली अनरिलेटेड टू दिस वीडियो। बस अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो व्लॉग की शुरुआत मैंने शाम से की है और सब्ज़ी मंडी में पहुंच गई थी। सब्जियां सारी ले ली हैं, फ्रूट्स ले लिए हैं यहाँ से। और आजकल मैं अपने बेटे के साथ ही आती जाती हूँ कहीं भी, क्योंकि इसकी ना थोड़ी सी ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी तक ये कॉलेज में था तो इतनी ज़्यादा गाड़ी चलाई नहीं है इसने, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। और ये देखिए सनसेट सीन कितना सुंदर लग रहा है। तो बस आज मैंने इतना ही शूट किया था शाम से, और अब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ बालकनी में, और फूल देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है गुड़हल का। और भी यहाँ खिले हुए हैं, ये देखिए ये है सदाबहार के हैं। तो अभी ना बहुत अच्छे प्लांट्स हो रहे हैं ये सारे ही। और नीचे मैंने स्टैंड लगा रखा है इसके, तो अब क्लीन करना भी आसान रहता है बालकनी को। आ गई हूँ मैं किचन में। तो आपको आज भी एक ही मग दिख रहा है। तो हाँ जी, दीदी नहीं है घर में, 4-5 दिन के लिए बाहर गई हुई हैं। तो चाय मैंने यहाँ पी ली थी अपनी, फिर मुझे याद आया कि बाहर ना मिल्क रखा हुआ होगा। मैं कई बार भूल जाती हूँ। एक्चुअली अभी जब से बच्चे आए हैं तब से ये डेली का लगा दिया है, बिग बास्केट से आ जाता है। पहले नहीं आता था, हम लेने जाते थे, इसलिए मुझे आदत नहीं है। तो आज मैंने बकेट रख दी थी छोटी सी, और उसी में उसने दूध रख दिया था। तो मैं लेकर आ गई हूँ अंदर। ये मलाई भी निकाल कर रख देती हूँ फ्रिज में, और दही भी जमाना है मुझे, दही जमा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चाय पानी मेरा यहाँ सब हो गया है। इसके बाद अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। मेरी सिस्टर का बेटा भी है, तो मैंने सोचा पास्ता आज बना लेती हूँ। मैं पास्ता बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने रात में ही बच्चों से पूछ लिया था कि रेड सॉस पास्ता खाना है या फिर व्हाइट सॉस खाना है, तो सभी ने व्हाइट सॉस बोला है। और चलिए उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो उसमें भी मैं सब्जियाँ डालती हूँ, जो भी घर में अवेलेबल सब्जियाँ हैं उनको मैं कट कर लेती हूँ, और फिर बनाती हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। तो यहाँ मैं चॉपिंग बोर्ड ले आई हूँ, क्योंकि इसके बिना मुझे ना कट करने की आदत नहीं है। सब्ज़ी मेरे से काटी नहीं जाती बिना इस पर रखे हुए। तो बस अभी यहाँ पर मैं ये सारी चॉप कर ली है सब्ज़ी। बीन्स है इसमें, कैप्सिकम है, कैरेट्स है। सब्जियां सारी मैंने चॉप कर ली थी। इसके बाद ये मैंने गार्लिक लिया है, तो इसको क्रश कर लेना है। और क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है गार्लिक की, इसमें अच्छा लगता है फ्लेवर वाइट सॉस पास्ता में। साथ ही यहाँ कढ़ाई में मैंने बटर लिया है 1 बड़ा चम्मच, यानी 1 टेबल स्पून बोल सकते हैं। अंदाज से लेती हूँ, वैसे मैं कोई नाप से बहुत नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये डेली बनाती रहती हूँ इस तरह की चीज़। तो जितना बटर होता है उतना ही मैदा लिया जाता है। मैदा लिया, हल्का सा भून लिया है। और ये भी आ गई है मेरी हाउस हेल्प, तो वो अपना काम करेगी और इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए भुन गया था, तो इसमें मिल्क थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इसको कंटिन्यूसली चलाना है जब तक कि ये बॉईल ना होने लगे और थोड़ा सा थिक ना होने लगे। उसके बाद इसे छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ ये चलाती रही मैं, और जब ये बॉईल होने लगी है तब मैंने सोचा और काम कर लेती हूँ घर के। तो कपड़े ये पड़े हुए थे बाहर, जो धोकर मैं डाल देती हूँ, उसको उठा लेती हूँ। तो आजकल है क्या कि ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जितने काम जल्दी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी आजकल हो जाती है। बस लगता है कि काम ख़त्म करके अपने रूम में जाओ। और कपड़े मैंने उठा लिए थे, किचन में आ गई हूँ मैं फिर से। तो इसमें चीज़ स्लाइसिस मैंने 2 डाल दी है, तो इससे भी टेस्ट इसका बढ़ जाता है और इसका टेक्स्चर भी अच्छा हो जाता है। तो सॉस तो बनकर तैयार हो गई थी। यहाँ पर सब्ज़ी को भी हल्का सा कुक कर लेना है। तो एक कढ़ाई मैंने रखी है, उसमें ज़रा सा बटर डाला है, और ये जो सब्जियाँ थी उसको भी पका लेना है। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया था। एक साइड मैंने ये पास्ता भी बॉईल करने के लिए रख दिया था।
पानी बॉईल हो गया है तब उसमें पास्ता डाला है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और सॉल्ट डाला है। बस ये देखिए स्ट्रेन कर दिया था पानी इसका, और ये सॉस तो तैयार थी तो इसमें मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है और ये जो कुकी हुई सब्ज़ी थी वो इसमें मिक्स कर दी है। तो बेटा था तो मैंने उससे बोला कि इसमें डालते जाओ, मैं मिक्स कर दूँगी, क्योंकि अब इसको बहुत देर नहीं रखना है, नहीं तो ये सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, अच्छी भी नहीं लगती है टेस्ट में। तो बेटा जल्दी जाग जाता है क्योंकि सुबह जिम जाता है इसलिए, और बेटी तो अभी सो रही है। और ये बनकर यहाँ तैयार हो गया है पास्ता। तो चलिए लगा लेती हूँ, सर्व कर देती हूँ बच्चों को और अपने लिए भी। कोई भी ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। तो पास्ता तीनों बच्चों को दे दिया था, इसके बाद मैं भी यहाँ पर बैठकर खाऊंगी बच्चों के साथ ही, और निकाल लिया था मैंने भी थोड़ा सा बोल में। सबने नाश्ता कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। इसके बाद अपनी मेडिसिन भी खा लेती हूँ और अपनी बर्ड्स के लिए भी नाश्ता रख देती हूँ। तो एक बनाना मैं कट करती हूँ। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं, कोई भी मैंगो होता है तो वो भी रख सकते हैं, पीच होता है, प्लम होता है, ये सारी जो बुलबुल होती है और मैना वो खाती हैं फ्रूट्स। स्पैरो ये नहीं खाती हैं बिल्कुल भी, वो दाना ही खाती हैं, जो दाना होता है, मिलेट होता है जो मंगाती हूँ मैं फॉक्सटेल का, वो ज़्यादा खाती हैं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी के लिए, और ये साग आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो आज ये जो मैं साग बनाने जा रही हूँ, इसका नाम आप लोगों को पता है क्या है? इसको नारी कहते हैं, नारी का साग है, आप लोगों ने खाया होगा। तो ये ना सब्जी मंडी में मुझे कल मिल गया था तो मैंने ले लिया है। ज्यादातर ये मिलता नहीं है जल्दी से, वैसे इसका सीजन यही है, बारिश के टाइम में ये आती है। रिच इन आयरन होता है, तो ये बहुत हेल्दी साग माना जाता है और बनाने में बहुत ही आसान है। बस इसमें थोड़ा सा लहसुन ज्यादा पड़ता है, और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर करूंगी। तो ये ना मेरे मायके साइड में बहुत होता है, इन दिनों वहां पर लगभग डेली ही मिलता था, पर यहाँ नहीं मिलता है गुड़गांव में। और कल मुझे दिख गया था तो मैं ले आई थी। तो हो सकता है इसको और भी नामों से जाना जाता हो। नारी का साग मुझे तो पता है, वैसे वो कुछ और नाम भी बोल रहा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप लोगों को पता हो तो जरूर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। तो चलिए इसको पहले तो साफ कर लेती हूँ, फिर पानी से वॉश करके फिर कट करूंगी, उसके बाद बनाती हूँ। तो इसे मैंने पूरा खोल लिया है, क्योंकि इसके बीच बीच में ना घास की पत्तियां हो सकती हैं, इसलिए इसे पूरा अच्छे से देखना ज़रूरी है। क्लीन कर लिया है मैंने, और इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो निकालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, वो भी इसी में बनती हैं, साथ में ही बनाते हैं कट करके। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही मोटी सी लगे आपको तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारा इसे साफ़ कर लिया, जो ख़राब पत्ती थी, एक दो पीली पड़ गई थी, उसे निकाल दिया, अलग कर दिया है। इसके बाद इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी साग हो उसे पानी से बहुत ही अच्छे से धोना चाहिए, 3-4 बार बल्कि मैं तो धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना मिट्टी होती है। वैसे तो ये साफ़ था, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, पर कई बार होता है कि कोई कीड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए इसे अच्छे से धोना ज़रूरी है। इसके बाद मैं यहाँ कट कर रही हूँ, तो बहुत सॉफ्ट होता है ये, कट करने में भी इजी होता है। तो अभी आपको जैसे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बनकर ये बिल्कुल ज़रा सा रह जाएगा। साग यहाँ मैंने कट कर लिया था। इसके बाद कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। तो कोई भी साग ना सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। इसके बाद जीरा डाला है, लहसुन और हरी मिर्च यहाँ पर कट की हुई डाल दी है इसमें। इसे भून लेना है बस, अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा सॉल्ट के अलावा। इसके बाद सीधा मैंने ये कट की हुई पत्ती डाल दी है साग की, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सॉल्ट भी मैं अभी नहीं डालती हूँ इसमें, जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा तब मैं सॉल्ट डालूंगी, क्योंकि होता क्या है बहुत ज़्यादा अभी आप जब डालते हैं तो भरी हुई कढ़ाई लगती है, सॉल्ट का अंदाज़ा नहीं लगता है।
फिर वो ज़्यादा हो जाता है साग में, और साग में अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो फिर खाया नहीं जाएगा आपसे। इसलिए जब ये देखिए पक गया है काफ़ी, तब मैंने सॉल्ट इसमें डाला है और थोड़ी देर इसे और भूनना है। और एक और सब्ज़ी यहाँ पनीर की बन रही है, तो बेटा ही बना रहा है क्योंकि इस साग से तो काम नहीं चलने वाला। वैसे क्वांटिटी भी बहुत कम है और साग इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करेंगे, मुझे डाउट था ऐसा बच्चे। और यहाँ देखिए इसने हाई प्रोटीन जो पनीर होता है वो मंगवाया है। मुझे तो ये इतना अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है, रबर की तरह लग रहा था। पर ये बेटा मंगवा लेता है तो उसी ने बनाई है सब्ज़ी। सब्ज़ी बनकर तो ठीक लग रही थी, लेकिन हाँ जो नॉर्मल हम लोग पनीर मंगवाते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है। तो जिम जाने वाले बच्चों का यही होता है, प्रोटीन डाइट के पीछे पड़े रहते हैं। वैसे एग्स लाते हैं, एग्स दोनों बच्चे खाते हैं, मैं भी बना देती हूँ उनके लिए। नॉन वेज नहीं खाते हैं तो उसे लगता है कि प्रोटीन उसका पूरा नहीं होता, इसलिए मंगा लेता है। नहाकर मैं आ गई हूँ, तो लंच रेडी है, बस रोटी बनानी है अभी। तो चलिए रोटी मैं सेक लेती हूँ। आ जाओ बच्चों। हाँ। आ जाओ बच्चों। हाँ ले लो। रोटी भी। ये वाली तुम्हारी, वो हरा वाला ये वाला साग दूं? नहीं, तो फिर ले जाओ, स्पून ले लो। खाया करो बेटा, हरी सब्जियां खानी चाहिए। तुम और जिया बिल्कुल एक जैसे हो। ना मुझे नहीं खानी। लंच हो गया था, आइसक्रीम कल की बची हुई बच्चों ने खाई थी। मैं ये फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर। बस इसके बाद आराम किया है। ये शाम का टाइम है तो इधर ये आ गई थी, बर्तन धोने शाम को भी आती है मेरी जो हाउस हेल्पर है। और इस तरफ ये जो टीवी यूनिट में ना थोड़ा सा काम बचा हुआ था स्कर्टिंग का, नीचे स्कर्टिंग लगनी थी, वो लगाने के लिए आज आए हैं। और ये ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बस इतना थोड़ा सा काम किया, आधा घंटा इन लोगों को लगा था। ये देखिए ये नीचे आपको दिख रहा है ना, ये लगा दिया है, तो अब अच्छा लग रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया है टोटली अब। तो अब ये यहाँ पर चॉपिंग किस लिए होने लगी, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो मुझे लगता है आज तो सारा दिन मैं सब्ज़ी ही काट रही हूँ, कैप्सिकम और ये कैरेट ही कट कर रही हूँ। लगता है ये चौथी बार है जब मैं सब्ज़ी काट रही हूँ आज के दिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लंच करने के बाद मैं सो गई थी और अब हो रहा है शाम का टाइम, और अभी मैं उठकर किचन में आ गई हूँ। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए ना कुछ स्नैक्स बना देती हूँ। तो आज मैं दही के शोले बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने हंकट तैयार कर लिया है। दही को मैंने एक कपड़े में बांध के रख दिया था, फ्रिज में ही रख दिया था, तो वो मैंने शूट नहीं किया है। तो देखिए इस तरह का
अच्छा सा बहुत बन जाता है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो ये है हंकर्ड और इसको एक बड़े इसमें निकाल लेती हूँ प्लेट में। और ये सब्जियां भी इसमें मिक्स कर देती हूँ जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी। तो होता क्या है, आजकल वैसे तो किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन फिर मैं वही सोचती हूँ कि बच्चे आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, फिर वो चले जाएंगे, पीछे तो वैसे भी फिर कुछ बनता नहीं, ऐसा दाल रोटी सब्ज़ी बस वही बनता है। इसीलिए मैं लगी रहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी है उसको सहन कर लेती हूँ, पर बना देती हूँ बच्चों को जो भी वो कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आज मैंने ना दही के शोले बनाए, लेकिन एक गलती कर दी, और वो गलती मुझे पता थी कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड ले ली है। तो ये ब्राउन ब्रेड में ना अच्छा नहीं बनता, वाइट ही होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। 2 दिन की ब्रेड भी होगी, तो ये टूट रही थी, नहीं तो इसका ना शेप बहुत अच्छा आता है। तो इसका अभी आज शेप उतना अच्छा नहीं आया है। वाइट वाली में मैदा होता है तो उससे ज़्यादा अच्छा बनता है टेस्ट में भी। तो यहाँ ये हंकर्ड, इसमें मसाला जो था उसमें डाल दिया, चाट मसाला, नमक डाल दिया था, काली मिर्ची का पाउडर, और जो भी आप डालना चाहते डाल सकते। इसको एक पॉलीथिन में रोल कर देना है, टाइट कर लेना है। फिर एयर फ्रायर में मैंने यहाँ पर फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं किया है। वही है, बच्चे भी मना करते हैं ज़्यादा डीप फ्राई खाने के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छा बना था। वैसे ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। और ये एयर फ्रायर मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, आज मैंने निकाला है कितने दिनों के बाद। लेकिन ये जब भी निकालती हूँ फिर मुझे लगता है कि इसी में चीज़ बनानी चाहिए, बहुत अच्छा बन जाता है। देखिए ऊपर से अच्छा क्रिस्प हो गया है ये। तो ये देखिए बच्चों को मैंने खिला दिया था। तो शाम को ये जो बर्तन धो के रख जाती है ये भी मैं लगा देती हूँ, शाम को ही लगा देती हूँ। तो ज़्यादातर व्लॉग में मैं 3 बजे तक ही शूट करती हूँ, बाद का मैं कम ही आप लोगों को शेयर करती हूँ। और आज मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है यहाँ पर। तो ये डेली का ही काम हो जाता है, शाम के जो बर्तन होते हैं इसको भी मैं लगा देती हूँ। तो सुबह ना स्लैब एकदम क्लीन मिलता है तो अच्छा लगता है जब उठती हूँ। और जो बर्तन मैं छोड़ देती थी सिंक में वो भी अभी आजकल मैं पानी से निकाल देती हूँ, जब से आपने बोला है। और उसे साइड में खड़ा कर देती हूँ, सारी जो प्लेट्स होती हैं। वैसे शाम को इतने बर्तन नहीं होते हैं। तो अभी तो बच्चों को स्नैक्स खिला दिया था शाम के 6:30 बजे, लेकिन इन लोगों को तो फिर से भूख लगेगी, डिनर में भी कुछ चाहिए। लेकिन अभी मेरा ना कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, थक रही थी बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को मैंने पराठा बना दिया था, और जो सब्ज़ी मैंने कट की थी वही बची हुई थी, उसी में चीज़ मिक्स करके उसका पराठा बना दिया था। तो बच्चों ने खा लिया था। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये टीवी यूनिट का जो काम किया था ना, गंदा हो गया था नीचे, उस टाइम तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये साफ़ कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि ये जो लकड़ी का बुरादा होता है ना ग्रीन कलर का, ये सारे घर में दिख रहा था। तो इसको मैंने झाड़ू लगा दी है, भर के फेंक दिया है डस्टबिन में। और इसके बाद ये कल के लिए मैंने सोक कर दिए हैं, बादाम है और साथ ही अखरोट भी था। और कल मैं बनाऊंगी छोले, तो वो भी मैंने पानी में सोक कर दिए। तो जितनी चीज़ें मुझे पानी में डालनी थी सारी मैंने डालकर यहाँ ढक कर रख देती हूँ। और बच्चों के लिए बस पराठा बनाना है। और हाँ, कल मैं जो सब्ज़ी लाई थी और लौटते वक्त ना ग्रोसरी भी लाई थी, ग्रोसरी के आइटम जो ख़त्म हो गए थे, ये देखिए सारे लाई हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है आपको दिखाने के लिए। इसके नीचे मैं जो ड्रॉर है उसमें रखती हूँ सारा। तो ये कुछ तो इसमें रखा हुआ था, सारा मैंने बाहर निकाल लिया, क्लीन किया इसको, और एक न्यूज़पेपर नीचे बिछा दिया है। इसके बाद ये सब लगा दिए हैं अच्छे से, क्योंकि ये सारा ना ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर दिखती नहीं है चीज़ की रखी है कि नहीं। और अभी मैंने अच्छे से सब लगा दिया था। तो जो भी दालें हैं और ले आती हूँ, 1 महीने का होता है ज़्यादातर राशन, यहाँ रख दिया है। और ये सारा नमकीन बिस्किट इसमें ऊपर वाले ये ड्रॉर में रहता है, तो इसमें भी मैं लगा देती हूँ। ये रोज़ निकलता है तो इधर उधर बच्चे भी कर देते हैं, बिखर जाता, देखने में अच्छा नहीं लगता। और ये जो छोटे छोटे आपको पार्ले जी के पैकेट दिख रहे हैं, ये आजकल ना मिल्क के साथ दे जाता है। कोई स्कीम चल रही थी कि मिल्क के साथ एक फ्री पैकेट मिल रहा है, तो वही दे जाता है। कोई खाता नहीं है, कलेक्ट हो रहे हैं इतने सारे। और ये बिस्किट तो ख़रीद कर लाते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं। बच्चों को क्या, बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लगा दिया है नमकीन बिस्किट यहाँ पर सारा। इसके बाद बस अब ये वीडियो का एंड होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं आपको आगे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।